ये 3.5 कुंटल बाने बैठी है। जब ये जागृत हो जाती है तो 7 चक्र पार करके ये कुंडलिनी आपके सहस्त्रा पे आती है और यहाँ आके इसको समूहिक जैसे ही वो यहाँ पर आए सब लोग शांति से बैठे और उनके ऊपर देखिए ये मत देखिए कि इसके ऊपर कॉल चल रहा है। आप जब तक उनके ऊपर डालेंगे नहीं पीछे इस मौके का पूरा फायदा उठाइए, इस मौके को गवाइए नहीं, बिल्कुल शांत रहिए जिससे कि आपको पूर्ण रूप से इसका फायदा हो। मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि कृपया शांत रहें और कोई मूवमेंट न हो जिस समय की मदद से आप बात करें तो उसी समय आपकी कुंडली का जागरण होगा और आप हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हमारे, श्री माता जी आप हमारे। झुम झुम के करते हैं काम, झुम झुम के करते हैं काम। स्वागत 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 माता जी के दर्शन पाकर, पूज्यवान माता जी के दर्शन पाकर करते स्वागत दिल से गाकर, करते स्वागत दिल से गाकर। सभी वीडियो और फोटोग्राफर से मेरी प्रार्थना है कि जिस समय श्री माता जी बोल रही हों परम चैतन्य कहते हैं। ये शक्ति चैतन्य में है, ये सोचती है, समझती है, सृजन करती है, सारे कार्यों को करती है। हमारे हृदय की धड़कन भी यही चलाती है। पर सबसे अधिक ये सब शक्ति की जो विशेषता है वो ये कि ये प्रेम भरी है। इसमें सिर्फ प्रेम, ये सारा कार्य प्रेम से
मैं कहूँगी कि सत्य और प्रेम में कोई अंतर नहीं। अगर समझ लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा पूरा जान लेते हैं, पूरा सत्य आप जान लेते हैं। इसी प्रकार प्रेम और सत्य दोनों एक ही चीज़ है, और जब आप सत्य को प्राप्त करते हैं तभी आप मन में शांति को भी प्राप्त करते हैं। शांति भी इस सत्य के दर्शन से थी। तो ये सत्य जाज्वल्य नहीं है, इसमें भड़क नहीं है, इसमें कोई ऐसी तड़पाने की चीज़ नहीं है, बट ये शांत रस, शांतमय, आनंददायी। और ये सब प्राप्त करने की आपकी क्षमता है, आपकी लियाकत है कि आप इसे प्राप्त करें। कारण पूर्व जन्म के अनेक कर्मों के पुण्य लाभ से ही आज आप यहाँ पहुँचे हैं, और ये आपका हक बनता है कि इस योग को आप प्राप्त करें। जब आप इस योग को प्राप्त करेंगे तो पहले तो आपको पहली मर्तबा ये एहसास होगा, ये आप जानेंगे, आपको प्रचीति होगी, अनुभव होगा, आपके उंगलियों के ऊपर ये ठंडी ठंडी हवा सी चलती है, और ये बड़ी सुखद ऐसी ठंडी हवा। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम कहा है, ईसा मसीह ने इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा है, मोहम्मद साहब ने इसे रूह कहा है, नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है, आदि अनेक अनेक विशेषणों से इसे अलंकृत किया गया, इसको सजाया गया। पर उनकी बात जो है सब तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि सब लोग भी तो किसी हद तक पहुंचाए जाए, इसे महसूस करें। हमें अगर कोई लखनऊ के बारे में बताए कि लखनऊ ऐसा है, लखनऊ ऐसा है, तो भाई हमें लखनऊ ले चले तब तो ना हम समझे लखनऊ क्या। इसी प्रकार जितनी भी बात आप इस महान शक्ति की करें, वो सारी बात बात रहे, और बात करते करते फिर आदमी उठ जाता है, सोचता है ये क्या बातें हो रही हैं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं और कुछ मिलता जुलता नहीं है, पूरी समय एक मनोरंजन सा होते रहता है, फिर काम खत्म। और इसके लिए जो हमारे अंदर विशेष शक्ति परमात्मा ने स्थापित की है, उसे कुंडलिनी नाम से कहते हैं। जितना इस पर कार्य हमारे इस महान भारतवर्ष में हुआ है और कहीं नहीं। हाँ, बाहर बहुत से दृष्टा हो गए जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, ये भी बात सच है, लेकिन जितना हमारे देश में इस पर कार्य किया गया उतना कहीं भी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग शुरू से ही आध्यात्मिक रहे और हमेशा जानना चाहा उन्होंने कि हम हैं क्या, हमारी हैसियत क्या है, शख्सियत क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। यह हमेशा जानने की हिंदुस्तानियों ने चेष्टा की है। अनादिकाल से भारतीय लोग इसकी खोज में पड़े रहे और जंगलों में, गिरिकंदरों में जा कर के खोजते रहे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और ये जो खोज थी वही आज फलीभूत हो रही है कि हजारों की तादाद में हजारों लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं, और आप भी इसे प्राप्त करें। सबसे तो पहले जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो बिल्कुल सहज तरीके से होता है, और बीच का जो मध्य पथ है सुषुम्ना, उससे वो गुजरते हुए ब्रह्मरंध्र को छेदती है। आपको इस मामले में बताया गया है कि अपने अंदर 3 नाड़ियाँ विशेष है, और उसमें से जो मध्य नाड़ी है उसी नाड़ी के मार्ग से कुंडलिनी का जागरण होता है। विशेषतः सब चीज़ दुनिया की जो है वो ज़मीन की तरफ दौड़ती है, सिर्फ आग ऐसी चीज़ है जो ऊपर की तरफ उठती है, पर ये एकदम शांत आग, एकदम शांत। इस आग में शांति भरी हुई है, क्योंकि ये बड़ा भारी परमात्मा का चमत्कार है। और जब ये ऊपर चढ़ती है तो अपने आप चक्र खुलते हैं और आपको इसमें कुछ करने का नहीं। सहज जब आप बीज को लगाते हैं तो क्या आप इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा ऐसा देते हैं?
उसको कोई नमस्कार करते। वो तो उनका धर्म है कि कोई भी चीज़ जो उनके उदर में आए उसको पनपा दे, और ये धर्म बीच में भी है कि वो पनप जाता है, वो भी अंकुरित हो जाता है अपने आप। इसी प्रकार आपके अंदर भी, सबके अंदर, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश के, किसी भी रेस के लोगों में ये नहीं कह सकते कि कुंडलिनी नहीं। अब 65 देशों में हम कार्य कर रहे हैं, और बड़ा आश्चर्य है कि रशिया में जैसे आप लोग इतने बैठे हैं, ऐसे लोग वहाँ एक एक गांव में हैं। पता नहीं इन लोगों ने, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, इनको तो किसी भगवान का क्या, किसी ऐसे आदमी का भी नाम लेना मना था जो भगवान की बात करता था। लेकिन मेरे ख्याल से एकदम साफ उनकी व्यक्तित्व की पार्टी थी, जिस पर सहयोग बहुत जल्दी चढ़ गया, और इतने जल्दी चढ़ गया और इतने हजारों की तादाद हो जाए। और आप लोगों की तरफ देख के मुझे इसलिए आश्चर्य होता है कि मैं देखती थी पहले यहाँ पर लोग, उनको मजा किस चीज़ में आता है, और बड़ी हैरानी की बात है कि वो सब जिसमें इनको मजा आता छोड़ छाड़ के अब सहज में सब उतर आए, और वो जो मजा आने की चीजें थी वो सब स्वयं को नष्ट करने वाली थी। आज अमेरिका में भी यही हाल कि वो लोग कहते हैं कि हम तो चाहते हैं क्षण क्षण हम आनंद में रहें, और क्षण क्षण में आप अपने को मिटाने की योजना कर रहे हैं, तो कौन सा आनंद आएगा? आप तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, सर्वनाश की ओर जा रहे हैं, तो आपको आनंद कैसे आ सकता? लेकिन उनकी खोपड़ी में बात जाती नहीं। आपसे मैं बताऊं, हम लोग हालांकि बहुत सीधे साधे हैं, गरीब भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे अंदर सुबुद्धि उन लोगों से बहुत ज़्यादा। वो तो मूढ़ लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आता। जब तक मुझसे कहते थे कि आप हमसे पैसा नहीं लेंगे, हम आप पर विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसे बेवकूफ़ लोगों से कौन बात करे? पर अब थोड़ा थोड़ा वहाँ मामला बैठ रहा है। इन लोगों से कुछ सीखने का है नहीं। हमारा जो अपना स्वयं का हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो इतनी ऊंची है कि सहज में आने के बाद आप धीरे धीरे समझ लेंगे कि ऐसी संस्कृति है ये कि जिसमें सिवाय मनुष्य परमात्मा की ओर उठे और इस योग में बढ़े और कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं है कि कोई आप चीज़ छोड़िए और जंगल में जाके बैठिए, कि संन्यास लीजिए या भूखे मरिए। इस तरह की बेकार चीज़ सहयोग में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बाह्य में सब भूखे मरने की, बहुत से लोग भूखे मरते रहते हैं यहाँ पर। और एक बार नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि हिंदुस्तान के लोग इतने भूखे क्यों रहते हैं? तो उनका वो लोग इतना भूखे रहने की उनको आदत हो गई है और वो इतने बार भूखे रहते हैं तो उनको भूखा ही रहते हैं। तो ये जो है उपवास, तपास आदि आदि तपस्या करने का जो गुण है वो हो गया, वो समय बीत गया, उसकी अब ज़रूरत नहीं। अब जैसे कि आप एक सीढ़ी से चढ़ के दालान में पहुँचे हैं, तो आइए, तशरीफ़ लाइए, अंदर बैठिए, बजाय इसके कि आप सीढ़ी पे अटक के बैठे हुए, आप ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार एक तरह से ये भी समझ लेना चाहिए कि ये समय आ गया, ये विशेष समय, इसको तो मैं कहती हूँ वसंत ऋतु आ गई, ब्लॉसम टाइम आ गया। और इस समय में हजारों लोग पार होने वाले हैं, हजारों क्या करोड़ों के ये लोग पार होने वाले हैं, और जिनको ये मिलना है उनको मिलना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता। इस बात को अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं सोचती हूँ कि ऐसी कोई बड़ी भारी घोषणा है। ये बिल्कुल सत्य है कि ये चीज़ आज इतनी घटित हो रही है इतने देशों में, जो एकदम ये जोर में फलीभूत हो रही है, इसके पीछे में कोई न कोई समय की भी विशेषता है। और ये समय एक घोर कलयुग में ऐसा आया हुआ है जहाँ मनुष्य चाहता है कि सत्य को प्राप्त करे।
अब सत्य के प्रकाश में क्या क्या हो सकता है? पहले तो सत्य के प्रकाश में जो असत्य है उसे आदमी एकदम सहज में छोड़ देता है, एकदम सहज। जैसे कि एक सांप है आपके हाथ में, रात अंधेरी और आपको दिखाई नहीं दे रहा और आप जिद्दी हैं और कोई कहे कि भाई तुम्हारे हाथ में सांप है इसे छोड़ दो, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं सांप नहीं, ये तो रस्सी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, और आप पकड़े ही रहेंगे उसको। और जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो आप फौरन छोड़ देंगे। तो ये समर्थता आपके अंदर है, सिर्फ ये एक तरह का अंधापन है। बहुत से लोग हैं, हजारों लोगों ने मुझे देखा है प्रदेश में कि ऐसी ऐसी चीजें जिसे कि हम विषैली जहरीली कहते हैं, खाना एकदम से छोड़, हर तरह की जो चीजें हमको नष्ट कर रही है वो सब छोड़। बहुत से लोग चाहते भी हैं नष्ट करें, इसको खत्म करें, लेकिन नहीं खत्म कर पाते। वजह यह है कि उनके अंदर वो समर्थता नहीं। समर्थ का मतलब है आप जो है वो आपका अर्थ बना जाए, यानी ये कि अगर आप आत्मा बन जाए तो अपने आप ये सब चीजें छोड़ के भाग जाएगी। अब आपके बच्चों को देखिए, बहुत शिकायतें मेरे पास आई कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहा है। एक बार सहज में ले आइए, एक साहब है, उनका लड़का पढ़ता लिखता नहीं था, तो मेरे पास आए, मैंने कहा जागृति करो उनकी, बस देखो तो फिर, और वो फर्स्ट आया सबके बीच में। ये होता है, ये साक्षात। उसकी वजह ये कि हम अपने मस्तिष्क के कितने हिस्से में काम कर सकते हैं, बहुत थोड़े से। और कुंडलिनी के जागरण से जो प्रकाश हमारे मस्तिष्क में फैलता है, उससे हम असाधारण बुद्धिमान हो जाते हैं। दूसरे, हमारा चित्त जो है वो अत्यंत शुद्ध हो जाता है। वो ऐसे कि जो चित्त बार बार इधर उधर 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 दौड़ते रहता था, वो एकदम शांत होके एकाग्र हो जाता है। इसलिए कोई सा भी कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी कार्य में हम प्रवीण हो सकते हैं। इस देश में तो खेती बहुत है, हमने खेती पर प्रयोग करके देखे कि जो हाथ में चैतन्य की लहरियाँ हैं, इससे अगर कोई पानी को आप चेतित कर दें तो वो पानी जो है उससे 10 गुना फसल अच्छी आती, और हाइब्रिड सीड की जितनी आती है उससे कहीं अधिक नॉन हाइब्रिड सीड की आती। नॉन हाइब्रिड सीड अगर आप लीजिए और वो लगाइए, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आप देखिएगा कि हमने सूरज का फूल इतना बड़ा, 1-2 फुट का डायमीटर का सूरज का फूल निकला, बहुत से निकले, उसको उठाना मुश्किल, एक आदमी उसको उठा नहीं सकता। बहुतों ने कहा कि यहाँ ट्यूलिप्स हो ही नहीं सकते, हमने तो ऐसा देखा नहीं। हमारे जो खेत है उसमें हर तरह की चीज़ हो रही है, और हमने ऐसे देखा नहीं कि ये चीज़ हो नहीं सकती, वो चीज़ हो सकती, लेकिन बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छी जिसकी क्वालिटी है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये हमारा देश पूरा ही कृषि प्रधान है, इसके लिए बहुत ही ये फायदे की चीज़ है। अब बहुत जगह खबर करी, बहुत जगह बताया, और एक कलेक्टर साहब ने हमारा बड़ा सम्मान भी किया, पर उसी दिन उनकी बदली करा दी। अब ये सब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन जो लोग सहयोग में आ गए हैं, उनकी खेती बाड़ी, उनके घर के जानवर, उनके घर के सारे प्रश्न, उनके समाज के सारे प्रश्न एकदम से हल हैं। आज हम उस कगार पर खड़े हैं कि अगर आप मुड़ करके देखेंगे नहीं तो खाई में आप लोग गिर जाएं, ये हमें मालूम। अब जब ये अपने को मालूम है, तब थोड़ा सा मुड़ करके इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे आपको कोई पैसा नहीं देने का। आप इस ज़मीन को कितना पैसा देते हैं, जो आपको फल फूल दे रही है, इसी प्रकार इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने का, आपको कोई खर्चा नहीं करने का, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई भूखा नहीं, कुछ नहीं। बस इसके थोड़े से ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमारे चक्र क्या है, और इस चक्रों में कौन सी हानि है और कौन सी खराबी। जब आपको ये चीज़ प्राप्त होगी तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा से आने लगे, और ये उंगलियों के आखिरी हिस्से में, ये सब कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ आपको महसूस होगा, इस पर आपको महसूस होगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं, 5, 6 और 7।
ये चक्र जो है हमारे राइट साइड के हैं और इसी प्रकार लेफ्ट पे हैं। और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी कार्य प्रणाली से बनती है या बनाती है। माने ये कि जो बुद्धि और शरीर से हम जो कार्य करते हैं वो कार्य करती है। और जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारी जो भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब कुछ इनको चलाने की, इसको कहना चाहिए कि भावना का उद्भव करने वाली ये शक्ति लेफ्ट साइड। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो शक्तियां हैं और बीच में जो शक्ति है वो आपके उत्थान के लिए। आप बिल्कुल थोड़ा सा और चलने की बात, 3.5 फुट कहते हैं, और अगर आप चलें, ये कुंडलिनी चल पड़ी तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और चारों तरफ आप पाइएगा कि एकदम से फैली हुई ये प्रचंड परमात्मा की शांतमय शक्ति आपके अंदर उतरने लगेगी। अब शांति भी आपके अंदर प्रस्तावित होती है, क्योंकि हम रहते हैं मस्तिष्क में, हमेशा हमारे विचार एक के बाद एक उठते गिरते रहते हैं और इस उठते गिरते विचारों के ऊपर हम लोग कूदते रहते हैं। कभी तो हम आगे का सोचते हैं, कभी पीछे का सोचते हैं, कभी हम भविष्य का सोचते हैं, कभी भूत का सोचते हैं। पर आज वर्तमान, आज जहाँ हम खड़े हैं, ये हम नहीं रुक सकते, यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि एकदम से चित्त हमारा चला जाएगा आगे को या पीछे। पर जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ये जो बीच में दोनों की जगह है वहाँ आपका चित्त रुक जाता है, आप वर्तमान में आ जाते हैं और एकदम निर्विचार समाधि लग जाती है। निर्विचार होने का मतलब यह है कि जैसे कोई चीज को देखिए तो उसके ऊपर आप कोई भी अपना प्रतिबिंब नहीं डालते। जैसे आपने देखा कितने सुंदर फूल बने, कहाँ मिले होंगे, कहाँ से लाए होंगे, किस तरह से क्या होगा, आदि कोई बात आप नहीं सोचते, आप बस इसका मजा उठाते हैं। तो ये जो शक्ति आपके अंदर आ जाती है, इससे शांति प्रस्तावित होती है। फिर ऐसा आदमी जो इस शांति में उतर जाए, वो जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ शांति उसमें से बहेगी। वो सारे अपने इलाके को शांत कर सकता है, एक विशेष इंसान बन सकता है। आप सभी एक विशेष इंसान बन सकते हैं और इस तरह का कार्य कर सकते हैं। चित्त आपका ऐसा हो जाएगा कि आप जहाँ चित्त डालें वो चित्त ही कार्य कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे आप चित्त डालें किसी के ऊपर कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसकी तबीयत वहाँ ठीक हो सकती है, पर आपकी वो स्थिति आनी पड़ेगी। इसलिए दूसरी स्थिति में जाना चाहिए, इसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहाँ पे दिमाग में कोई भी संशय आदि नहीं रह जाता। निर्विकल्प समाधि बता रहे थे लोग कि यहाँ तो वहाँ बहुत से निर्विकल्प में ही उतर गए, खटाखट निर्विकल्प में चले गए, बड़े बड़े लोग हैं। मैं बड़ी हैरान हो गई कि वो लांग गए अपनी पहली दशा को और दूसरी दशा में। कोई आपको शंका नहीं रह जाती अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, और सहज पर आपको कोई शंका नहीं आती। आप पूरी तरह से एक गुरुत्व को ले लेते हैं, मास्टरी ले लेते हैं, आप खुद अपने गुरु हो जाते हैं। आपको कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। और इस गुरुत्व को पाकर, इस महानता को पाकर आप अपने को तो ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि आप अपने चक्रों को जानते हैं अपने उंगलियों पर, लेकिन आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। कुंडलिनी के जागरण से आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। ये बात सही है कि इसके जागरण से कैंसर के भी रोग ठीक हो गए। यहाँ के कोई डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि इसमें आपको पैसा कौड़ी कुछ खर्चा करने का नहीं, आपकी ही शक्ति जो है वो जागरूक हो जाती है और आप अपनी शक्ति से अपने को ठीक कर लेते हैं और आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर लोग कभी कभी घबराते हैं कि इससे फिर हमारी प्रैक्टिस क्या होगी। उसके लिए बहुत से अमीर लोग बैठे हैं, अभी सहयोग में आए कितने लोग। तो इस प्रकार आप देख लेंगे कि आप स्वयं ही एक धन्वंतरी हो जाए, माने एक वैद्य हो जाए, खुद ही बगैर किसी दवा के, किसी चीज के आप ठीक हो सकते हैं। इसमें आपको एक तरह से बड़ी ताजगी लगेगी। अब हमारी उम्र तो आप जानते हैं कि बहुत हम बुढ़े हैं, बहुत ज़्यादा, या शायद हमारे उम्र के बहुत ही कम लोग होंगे,
लेकिन रोज ही हमारा सफर चलते रहता है, रोज ही होते रहता है। अब बोल बोल के कभी जरा सा गला थोड़ा सा बिगड़ जाता है, नहीं तो हम देखते हैं कि काफी अच्छे तरीके से हमारी जिंदगी बीत रही है। इसी प्रकार आप सबकी भी बीतेगी और ये जो बेकार की बीमारियां हैं इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। शरीर ठीक हो गया, मन का स्वास्थ्य मिल गया, बहुत से पागल लोग ठीक हो गए, मन का स्वास्थ्य भी मिल गया, आपकी भावनाएं भी ठीक हो गई और आप केवल सत्य को अपने उंगलियों पर जानिएगा। आप जानिएगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं, किसी के कौन से चक्र पकड़े हैं, कौन क्या है। कोई अगर चोर या आ जाए बढ़िया कपड़े पहन के तो आपको पता हो जाएगा कि चोर। आप माने बड़े ज्ञानी हो जाएंगे और ये ज्ञान केवल ज्ञान है। अगर 10 आदमी भी सहयोगी बैठेंगे तो वो एक ही बात करेंगे। अब जब सब एक ही बात कर रहे हैं, सामूहिकता में सब जाग उठे हैं, तो अब लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? जब सब एक ही सत्य को जानते हैं, जब आप जानते हैं कि मैं यहाँ सब बैठी हुई हूँ, तो इस बात पर तो कोई झगड़ा नहीं कर सकता कि नहीं यहाँ बैठे नहीं माते। जिस प्रकार आप एक चीज को पूरी तरह से देख करके उसको मान लेते हैं, ये तो आपके अंदर एक प्रचीति है, ये अनुभव है। इस अनुभव के कारण झगड़े की तो कोई बात नहीं। आप सब एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग हैं, उसके एक एक अंग में आप समा जाते हैं। फिर दूसरा कौन है? जैसे मेरे उंगली में यहाँ चोट लग जाए तो सारा शरीर का ध्यान वहां जाएगा, सारा शरीर मेहनत करेगा कि इस चोट को ठीक कर ले। इसी प्रकार एक आदमी अगर परेशान हो जाए तो सारे, मैं देखती हूँ सहयोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या चाहे वो इंग्लैंड में हो या चाहे वो अमेरिका में हो, सब सहयोगी एकदम दौड़ पड़ेंगे। क्या? जैसे कि उनके शरीर को कोई चोट है। ये सामूहिकता का एक नया आयाम आपके अंदर आ जाता है, नया डायमेंशन आपके अंदर है। ये आ जाता है माने ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये हो जाता है। ये स्थिति है, एक स्थिति है जो आज के मनुष्य स्थिति से ऊंची स्थिति है, जिसमें आप सामूहिकता में आ जाते हैं और इस सामूहिकता में आपको मजा आता है। और इतना मजा आता है कि कौन सी जात, कौन से देश, कौन सा क्या, सब देखिए। अब इन लोगों को आपने सुना ही होगा कि ये लोग तो हिंदी का एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हमारे पिताजी कहते थे कि तुम चाहे दुनिया में कुछ भी करना, इन अंग्रेजों को हिंदी भाषा मत सिखाना। कल मेरे पास एक आया था, मैं तो तंग आ गया उससे। उसको मैंने सिखाया कि वो कहले भी दरवाज़ा खोलने को क्या कहते हैं, हम जैसे नौकर आया उसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा उससे कह दो कि दरवाज़ा बंद करने को उन्होंने कहा कि देयर वॉज अ बैंकर। और फिर खोलने को क्या, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ कोल्ड डे। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, इट इज़ अ कोल्ड डे। खोल दे को कोल्ड डे कह दिया। मतलब ये कि ये लोग इतने, इनके दिमाग इतने चढ़े हुए थे, उनकी खोपड़ी में कुछ जाता ही नहीं था। और कहा था चाहे तुम जो कर लो, लेकिन इन लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपनी भाषा ये सीख नहीं सकते। और अब देखिए ये जिस तरह से गाते हैं, इतने शुद्ध इनके उच्चारण है, इतनी समझ है। और कुछ कुछ कविताएं तो इन्होंने खुद बनाई हुई है जो आपके सामने गा रहे हैं। ये चमत्कार ये है, नहीं तो क्या है, इसे क्या कहना चाहिए। और कि ये किस तरह से इन लोगों की ज़बान ही बदल गई और उसमें इतनी, हमारी तो भाषाएं बड़ी सकील है, लेकिन ये पता नहीं इस कठिन भाषाओं को किस तरह से समझ गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कोई ऊपरी तरह के साधु संत नहीं जो कि धोती पहन के बोली लगाकर रास्ते पे भजन गाए, ऐसे लोग नहीं। ये सब बड़ी बड़ी नौकरियों में है, बड़े बड़े उसमें कारोबार है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ बस आते ही आपके हिंदुस्तान में जब उतरते हैं ना एरोप्लेन से, तो उसको चूम लेते हैं, कहते यही योग भूमि। वो दिन दूर नहीं जब इस देश के लोग सारे संसार को सिखा सकते और इसी देश से आध्यात्म उठेगा और वही सारे दुनिया की कलयुग की जितनी परेशानियां दूर करेगी।
अब तो सत्युग शुरू हो गया, उसमें कोई बात नहीं। अब सब जितने भी दुष्ट हैं उनका सबका प्रदर्शन होगा, एक्सपोजर होगा, बच नहीं सकते, अब कोई बच नहीं सकता। जितने दुष्ट हैं, जो देशद्रोही हैं, वो सब सामने आएंगे और सबका नज़ारा आप देख सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात ये है कि अब सत्युग की शुरुआत हो गई, पर इससे पहले या बीच बीच में, जैसे कहने कलयुग और सत्युग के बीच में एक और युग है जिसे कृत युग कहते हैं। इस युग में ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की जो सृष्टि है, ये कार्यान्वित हो गई, ये कार्य करती है, ये काम करती है, और ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि हम ही लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या करें। अब किसी ने कहा माँ गणपति ने दूध पिया, आप क्या कहें? मैंने कहा भी कुछ भी हो सकता। इस चैतन्य सृष्टि ने तो जो जो कमालात किए हैं, मैंने खुद देखे और कर रहे हैं, फोटो में ही कितनी चीजें आ गई। तो अब मैं क्या कहूँ कि ये गणपति को किसने दूध पिलाया, और पर मैंने कहा गणपति इतने दूध कभी पीते नहीं थे, तो समझ नहीं आई मेरी बात। तो हो सकता है कि यही एक तरीका इस परम चैतन्य ने सोचा कि चलो करके दिखा। इस तरह के हजारों चमत्कार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका चित्त भी जागरूक हो करके और सबको ठीक कर सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप समाधान में आ गए, आप समाधानी हो जाए, और उस समाधान में एक अजीबोगरीब स्थिति आती जिसमें आप आनंद के सागर में डुबकियां लगाते हैं। आज तक किसी ने आनंद को जाना नहीं, सुख और दुख जाना। पहले सुख आएगा तो फिर दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। ये तो एकाकी चीज है। आनंद ऐसी चीज है कि उसमें बस आप विभोर हो जाते हैं और मस्ती में आ जाते हैं। फिर आपको दुनिया भर की चीजों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं। जैसे कि ये लोग हैं, देखिए इतने वहाँ पर बढ़िया बढ़िया घरों में रहते हैं, मोटरे हैं, सब कुछ है, अभी आए हैं, कहीं भी सुला दो इनको जमीन, कहीं भी बिठा दो, बड़े खुश। ये कैसे हो गया? ये लालच, जिससे कि हमारा देश आज डूब रहा है। और ये जो हमारे अंदर गलत किस्म की रूढ़ियाँ चल पड़ी है कि ये इस धर्म का आदमी खराब है, उस धर्म का आदमी खराब है। अरे धर्म में कोई खराबी नहीं, जो धर्म वाले हैं वो गड़बड़ है, वो समझे नहीं है, वो धर्म को समझे नहीं, भगवान के नाम पे लड़ाई करते हैं। इससे बढ़कर बेवकूफ़ बात कौन सी हो सकती है? जब भगवान एक ही है तो लड़ने की कौन सी बात है? पर इसकी समझ और सूझबूझ और शक्ति, ये सब आपको सहयोग के बाद, तब आप ये सब कुछ भूल भाल जाएंगे और ये बेकार की चीज़ों में समय व्यर्थ करने से अच्छा प्यार करो, प्रेम करो। और ये प्रेम निर्वाज्य, निर्वाज्य माने इसमें किसी भी तरह का लेन देन नहीं होता। जैसे कि पृथ्वी में से जब रस उगता है किसी भी पेड़ में, तो उसकी शाखाएं और उसके पत्ते, फूल और फल सब में एक जैसे बटता है, जो ज़रूरत होती देता है, और बाकी बचा कुचा आकाश की ओर चला जाता है या ज़मीन की ओर चला जाता है, कोई कहीं चिपक के नहीं रहता। उसी तरह से अपना निर्वाज्य प्रेम होता है, जो किसी से भी आपको जहाँ प्यार करना है प्यार दिया और उसमें लपटता नहीं। अगर ये रस कर कहीं लपट जाए तो पेड़ भी मर जाएगा और वो जो फूल होगा वो भी मर जाएगा। प्रेम की बड़ी महिमा है, बहुत ही महिमा है। मैं तो बचपन से ही एक विश्वास रखती हूँ कि प्रेम से आप किसी को भी जीत सकते हैं। मैं तो महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, शादी हुई यहाँ यूपी में, इतना बड़ा घूंघट निकाल करके पुराने ढंग के घर में रहना, पुराने ढंग से रहना। लेकिन मेरे ससुराल वाले आपको कहीं भी मिले तो पूछ लेना, चाहे मेरे पति को मिलने कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे मिलने सब लोग आएंगे। मेरे सारे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते। उसकी वजह ये कि प्यार की महिमा, दूसरी कौन सी बात हो सकती? इस प्यार से ही प्यार बढ़ता है। पर मैंने कभी किसी से इच्छा नहीं करी कि मेरे लिए करें कि नहीं करें, कुछ नहीं, जैसे भी है ऐसे ही है। बस प्यार आप देते रहो, जिसको जो ज़रूरत है पूरी करती रहो, तो आप जो है बिल्कुल उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहाँ आप चाहते ही नहीं कि कोई आपको इसके लिए कुछ कहे या इसके लिए कोई आभार कहे या कोई चीज़ दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आप अपने ही आनंद में समाये हैं। मैं चाहती हूँ कि अब मैं आई हूँ आप लोगों के पास, और पता
पता नहीं क्या नसीब था। मैंने तो पहले कहती थी कहाँ यूपी में शादी हो गई, यहाँ तो हमारे यहाँ तो औरतें सर पे पल्ला नहीं लेती महाराष्ट्र में, और यहाँ तो घूंघट निकाल के चलो ये वो। पर मैंने समझ लिया कि हाँ अगर प्यार करो तो ये बड़े मोहब्बती लोग, प्यार की बड़ी महिमा है। और आज दिखाई दे रहा है उसका स्वरूप। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, और मैं चाहती हूँ कि आप सब आज ही इसी वक्त पार हो जाए, और बहुत आसान है। आप लोग तो पहले ही पार हो गए सब, लेकिन एक दो बातें मैं कह दूं कि इसमें आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। जिसको पार नहीं होना है उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपके मांगने की चीज है। आप में अगर शुद्ध इच्छा है तो आप जरूर पार हो जाएंगे। दूसरी बात है कि इस वक्त बैठे बैठे ये सोचना कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, क्योंकि यहाँ ये भी बड़ी बीमारी मैंने देखी थी। जो देखो वो ही बताते रहता कि तूने पूर्व जन्म में ये पाप किया, तूने ये पाप किया। ऐसी कोई बात नहीं। आज जब आप माँ के सामने बैठे हैं तो आपने कोई ना पाप किया है, ना आपकी कोई गलती की, ना आप कोई दोषी हैं। तो अपने को बिल्कुल तरह से आप दोषी मत समझें। अगर आप अपने को दोषी समझ रहे हैं तो ये यहाँ का जो चक्र है पकड़ जाता है, और इसके कारण बड़ी गंदी गंदी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसमें से एक है स्पॉन्डिलाइटिस, जिससे बड़ा दर्द होता है। दूसरी हृदय की बीमारी हो जाती है, अंजाइना। और वैसे भी सारे ही जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो सारे ही ढीले पड़ जाते हैं। सो काहे को अपने को कोसना और अपने को भला बुरा कहना। दूसरी बात कि आप अपने को माफ कर दीजिए, उसी प्रकार आप सबको माफ कर दीजिए। बहरहाल आप माफ करें या नहीं करें, आप करते क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। हर समय ऐसे आदमी के बारे में सोचना जिसने आपको तकलीफ दी, उससे आप अपने को तकलीफ दे रहे हैं। वो तो बहरहाल आराम से बैठे, तो इसलिए आप क्यों चाहते हैं कि अपने को तकलीफ दें? मन ही मन सोच करके हर समय ये कि उसने मुझे ये सताया, उसने सताया, सताया खत्म कर दिया। उसको याद करने से न तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, किंतु आप जरूर गलत हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए सबको एक साथ आपको माफ करना। जब ये चक्र पकड़ता है तो कुंडलिनी का चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, और जब ये चक्र पकड़ता है तो असंभव है। ये चक्र जो है ये माफ नहीं करने से होता है। आप सबको एक साथ माफ करिए। ये नहीं कहने का कि इस आदमी को मैं माफ करता हूँ, उनका नाम भी लेना बेकार है, सरदर्द काय को कहना। जब आपका ये चक्र पकड़ता है तो आपको जान लेना चाहिए चक्र ऐसा है, बिल्कुल पक्का ऐसा है। जब आप माफ कर देते तो युग खुल जाता है। अभी आप देखिएगा, अगर मन में आप कहें कि मैंने सबको एक साथ माफ कर दिया, तो देखिए कितना हल्का पड़ा। नहीं तो फिर इस क्षण जबकि आप अपने आत्म साक्षात्कार के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए आए हैं, तो कैसे प्राप्त करिएगा? इतनी बड़ी चीज को आप इतनी छोटी सी एक गलती के लिए क्या छोड़ दीजिएगा? इसलिए कृपया आप सबको 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 माफ कर दीजिए अपने मन से, और खुश हो जाइए। एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए। प्रसन्न चित्त आदमी ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमें तो परमात्मा के दरबार में जाना है, तो क्या वहाँ रोनी सूरत लेके जाएंगे? तो वहाँ पर तो हमें खुश खुश रहना चाहिए, और उसी खुशी में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इससे जो आनंद हमें प्राप्त होगा उसकी जैसे कोई स्वागत की तैयारी हमारे मन में होनी चाहिए। और मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सब में ये शक्तियाँ, सब में पार होने की क्षमता है, और सब में ही ये चीज पाने का पूर्ण अधिकार जन्मसिद्ध है। अब एक और बात है कि जबरदस्ती किसी पर नहीं हो सकती। किसी को पार नहीं होना है तो वो कृपया बाहर चले जाए या हट जाए।
रही बात ये कि बहुत से लोगों ने लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये होता है वो होता है, हमने तो कहीं देखा नहीं कुछ, कोई भी ऐसी बात नहीं होती कुंडलिनी के जागरण से। हाँ, अगर कोई आपको भूत बाधा वगैरह हो तो कभी कभी लोग मैंने देखा नाचने कूदने लगते हैं, कभी कभी, बहुत कम। इस लेक्चर में जितना भी मैंने कहना था कह दिया, पर इससे सब कुछ तो नहीं हुआ ना, अभी बहुत कुछ है। और इसके लिए हमारी टेप्स वगैरह हैं और इनका जहाँ फॉलो ऑन होगा वहाँ आप लोग आइए। ये नहीं कि सहयोग आज कर दिया और खत्म मामला, ऐसे नहीं। आज तो सिर्फ आपका अंकुरित होना है, उसके बाद आपको वृक्ष बनना है, हजारों वृक्ष खड़े करने हैं। इसलिए आपको इसमें मन से आगे बढ़ना चाहिए। उसमें किसी को पैसा नहीं देना, कुछ नहीं। एक बार रोज रात में सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करना होता है और शायद एक बार हफ्ते में आपको एकत्रित होना होता है थोड़ी देर। इससे बहुत बहुत ज़्यादा आपको समाधान और इसके ऊपर प्रभुत्व मास्टरी आ जाए। इतना सा टाइम आपको अपने लिए और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए देना, क्योंकि अपने आत्म साक्षात्कार का पालन करना, उसे महत्व देना, उसकी इज्जत करना, उसका गौरव समझने के लिए, क्योंकि उसी में आपका भी गौरव छिपा हो। आपका जो गौरव है वो उसी से ज्ञात होगा। जैसे एक दीप की बाती आप बार बार ठीक करते रहते हैं और उसमें जलित रखते हैं, इसी तरह से इस कुंडलिनी की बाती को भी आपको बार बार उठा करके और ठीक करना होगा। पर जब आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां आप निर्विकल्प में हैं, आप स्वयं ही इस कार्य को खुद ही कर सकेंगे। लेकिन आप बहकेंगे नहीं, ये नहीं कि दूसरों को भला बुरा कहेंगे और कहेंगे कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो अहंकार खत्म हो जाता है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि इसके बाद आप लोग कहाँ से कौन से गांव से आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ आपको। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रात में यहीं आकर सो गए थे, सुना, इतना प्यार, इतनी समझ जो मिली है, मुझे तो समझ में नहीं आता किसको धन्यवाद दें। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानियों को पार कराना है कहीं नहीं। अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग तब कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों को पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार लीजिए। इसको जाना है चले जाएं, क्योंकि 5-10 मिनट की बात है और उसमें इधर उधर हिलने से दूसरों का भी चित्त खराब जाएगा। अब सब लोग मेरी और इस तरह से हाथ जरा ऊपर उठा, अब अपना राइट हैंड मेरे ओर करें। मैं इससे राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कह रही हूँ। तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ की जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी, इसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर, आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखिए, राइट हैंड मेरे तरफ
ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र, यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है क्या? देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, कोई गरम गरम हवा आएगी। इसलिए कृपया अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए। सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर। अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। हाँ, अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के, और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही है। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाए, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ, ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखें, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे, मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से अगर आ रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते हैं, इस तरह से। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गरम, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें सच्चाई के साथ। ये तो सारा लखनऊ ही पार हो गया। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। इससे एक बार हाथ ऊपर करें, सबको नहीं देखा। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये लखनऊ मालूम होगा आपको, लक्ष्मण जी ने बसाया था और आज उस जिस भावना से बसाया था पूरी हो गई। अनंत आशीर्वाद सबको, मेरा अनंत अनंत प्यार।
कुछ ये लोग गाना गाना चाहते हैं, आप इसका मजा उठाइए। बस थोड़ी देर देखिए कितना मजा आता है। कृपया सभी लोग थोड़ी देर बैठे रहें। एक भजन हमारे विदेशी भाई गाएंगे, जिस भजन को उन्होंने स्वयं ही लिखा है, उसकी धुन भी स्वयं ही बनाई है और स्वयं ही वो लोग गा रहे हैं। इस भजन को सब लोग गौर से सुनिए। सात गाना।
सभी लोगों से प्रार्थना है कृपया बैठ जाएं। सामने कोई भी नहीं खड़ा होगा। लखनऊ की युवा शक्ति से प्रार्थना है जो सामने आ जाएं। यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होगा। प्लीज एवरीबडी सिट डाउन प्लीज। सब लोग कृपया बैठ जाएं और यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होगा। जो जहाँ पर है वहीं पे बैठ जाए इस वक्त प्लीज, जल्दी से। देखिए जो संगीत उसको मजा लीजिए। आप लोग बैठ जाइए सब लोग। देखिए सहयोग जो है, लेफ्ट साइड के लोग देखिए कितने प्राइवेट। श्री माता जी, यहाँ पर उन्होंने एक सोविनियर निकाला है, वो आपको एक ऑफर करना चाहते हैं।
हेलो, आज इस पार्टी को ये शरफ हासिल हुआ है कि माई जी के सामने हम नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं, और वो भी कव्वाली का जहाँ से आगाज़ हुआ है मौला अली के नाम से, वो मैं अमीर खुसरो के कलाम से वो मैं पेश कर रहा हूँ। समाज हो
तवज्जो चाहता हूँ। हुई शादी न ऐसी हजरत आदम से ताई का, हुई शादी न ऐसी हजरत आदम से ताई का, हुई शादी न ऐसी हजरत आदम से ताई का, हुई शादी न ऐसी हजरत आदम से ताई का। जन्म फातिमा दुल्हन अली मुर्तजा दूल्हा, जन्म फातिमा दुल्हन अली मुर्तजा दूल्हा। जो भी Kita
कहता हूँ, शेर खुदा से कहता हूँ, शेर खुदा से कहता हूँ, शेर खुदा से कहता हूँ, उनके हाजतनामा से कहता हूँ, उनके हाजतनामा से कहता हूँ, दूर हो जाना जब से है मुश्किल, दूर हो जाना जब से है मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ, अली जी पीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, अली जी पीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, मुसहरी के खुदा हो और मेरे मुश्किल कुशा तुम हो, मुसहरी के खुदा हो और मेरे मुश्किल कुशा तुम हो, निराली तुम्ही लीला है जगत के सूरमा तुम हो, निराली तुम्ही लीला है जगत के सूरमा तुम हो, निराली तुम्ही लीला है जगत के सूरमा तुम हो, जलाई है तो ये शमा जली है, कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, जलत में वही जाएगा जो फरिया करी है सूफी जज्बात में बहने वाले, 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 कलंदर बने इश्क में जलने वाले, कलंदर वाले इश्क में जलने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, अरे बली हो गए या अभी कहने वाले, बली हो गए अली हो गए या नबी कहने वाले, अली हो गए या नबी कहने वाले, अरे नबी हो गए वली कहने वाले मौला, फारसी के मकामे खास है ऐ मुजरई मकामे अली, मकामे खास है मुजरई मकामे अली, खुदा के खास सारे अर्श है क़यामे अली, खुदा के खास सारे अर्श है क़यामे अली, जब होगा हश्र में कौसर में निकामे अली, कहूँगा हश्र में कौसर में निकामे अली, कहूँगा झूम के मस्ती में मस्ते गामे अली, कहूँगा झूम के मस्ती में मस्ते गामे अली, अली बाबे वाला मेरा बाप मन की गिरी सोरा दे भाई
सब जा अल्लाह बाबू मन की गिरी सोना के भाई सब तार एक हज़रत अमीर खुसरो का कलाम और पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। गए गए बाल वह गए सो नदिया कनारी यही गए बालम वही गए के नदिया कनार कनार ये गए बालम वह गए सो नदिया कनारी कनार आप तो पार उतर गए कि हम चांदिन मजदार पार उतर गए कि हम चांदिन पिपुता ऐसी आन पड़ी के पूछत नाही को दूर दूर करे सहेलिया मैं मुड़ मुड़ का तो छाप तिलक सब छीन रे से नैना मिला आप सब छीनो रे मुझसे नैना Oh,
क्या मालूम उसमें कहाँ से शक्ति आ गई है शेख मियां बाबू। आप तो हर घड़ी हर आन बने बैठे हैं, आप तो हर घड़ी हर आन बने बैठे हैं, गुल्लो यौमन हुआ भी शान बने बैठे हैं, गुल्लो यौमन हुआ भी शान बने बैठे हैं। कल तो मंदिर में ब्राह्मण को दिए थे दर्शन, कल तो मंदिर में ब्राह्मण को दिए थे दर्शन, आज मस्जिद में मुसलमान वाले बैठे हैं। मुख पर डाले के मुख पर डाले के गोरी सोवे तेज पर के मुख पर डाले के चल खुसरो घर आपने के साथ भाई जो दे मुझे नैया हो नैया पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा पल पल जाऊं तोरे रंग रंगवा पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा सुंदर सब रंग दीन रे मेरा मेरा खुशरोनी जाम के बल बल गईयो खुशरोनी जाम के बल बल गईयो प्रेम है मुक्ति, प्रेम की है सब माया, प्रेम है शक्ति, प्रेम है मुक्ति, प्रेम की है सब माया, और प्रेम में खुद को खोया जो कबीरा, तब भी तब को पाया रे साधु। पल पल गयो मोरे सुहागन के भतीजा मधुआ पिया के प्रेम भतीजा मधुआ पिया भती का मधुआ पिला के मतवाले कर दी
आज आप देखिए राई में पर्वत देखा, हर परई में पर्वत देखा, हर पर्वत में राई, हर राई में पर्वत देखा, हर पर्वत में राई, हर बूंद समुद्र देखा, हर बूंद समुद्र देखा, हर कमल में पाया रे साधु, पाया रे साधु, पाया रे साधु,
साधु प्यारे साधु प्यारे साधु प्यारे साधु हरि को प्रेम है शक्ति प्रेम है मुक्ति प्रेम है शक्ति प्रेम है मुक्ति प्रेम है सब माया प्रेम है शक्ति प्रेम है मुक्ति प्रेम है सब माया प्रेम खुद को खोया जो बबुला प्रेम खुद को खोया जो बबुला खुद को खोया जो बबुला तब प्रीतम को पाया बनो न बनो तुमको अख्तियार अब तुम मेरे बनो न बनो तुमको अख्तियार। ये मेरा दिल कह रहा है साहब। तकदीर ने हमें तो तुम्हारा बना दिया, तकदीर ने हमें तो तुम्हारा बना दिया। जब तक बिका न था तो कोई पूजता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूजता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे। जब तक बिका था तो कोई पूछता था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा सौ जान सवारी है। चानदिर करूं तुमको, ये मैं अपनी माई जी के चरणों में अपने लखनऊ की तरफ से शेर अर्ज कर रहा हूं। चानदिर करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या नज़र करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या नज़र करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा। फिरदौस तखय्युल में, फिरदौस तखय्युल में तस्वीर तेरी हमने 100 आईने तोड़े हैं, तब जाके उतारी है।
आप ही के साथ। आसाम जिंदगी है फकत आप ही के तो लाज मोरी लाज मोरी लाज मोरी पते रखियो सदा झूले तीरों में मेरा पीर सब दवली है, तीरों में मेरा पीर सब दवली है, सब दवली है देखो सब दवली है देखो सब दवली है देखो सब दवली है। तीरों में मेरा पीर सब दवली है, तीरों में मेरा पीर सब दवली है। लक़ब सदुल्ला नाम अली है, लक़ब सदुल्ला नाम अली है। नाम अली हो नाम अली, नाम अली है सोए भाई चाहे ना जपने मोहे अंग लगायो, 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 चाहे ना जपने मोहे अंग लगायो। मुश्किल कुशाई वाला रंग चढ़ायो, मुश्किल कुशाई वाला रंग चढ़ायो। अरे मुश्किल कुशा हो मुश्किल कुशा मुश्किल कुशा तेरा पानी लगा तो तेरा पाओ हरी तेरा हरी तेरा हरी तेरा हरी तेरा हरी सिर्फ 2 मिनट के लिए हम जय माता का जाप कर लेंगे। काशी देखी मथुरा देखा
माता की माता की हरे माता की हरे माता की माता की आप लोग सब माता की माता की माता की बोल बोल 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 माता की निर्मल माँ निर्मल माँ निर्मल माँ निर्मल माँ निर्मल माँ संसार हर को पूजे गुरु को जगत सराहे 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 आगे में कोई ढूंढे काशी में कोई चाहे काशी में कोई ढूंढे काशी में कोई चाहे दुनिया में अपने पीते पैया परू न चाहे दुनिया में अपने पीते पैया परू न चाहे हर कौम मिला तेरा दीने मुक्त लगाए हर कौम मिला तेरा दीने मुक्त लगाए मन से बुलरा कर दम पर आज बुलाए बुलरा कर दम पर आज बुलाए तुमसे करार तुमसे है तुमसे करार तुमसे है तुमसे करार तुमसे है जिंदगी की बहार तुमसे जय माता दी बोलो 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 बोलो जय माता दी जय श्री कोई कैसा भी हो इस दर से खाली जा नहीं सकता कोई कैसा भी हो इस दर से खाली जा नहीं सकता कोई कैसा भी हो इस दर से खाली जा नहीं सकता कोई कैसा भी हो इस दर से खाली जा नहीं सकता शराबे मार पक्का हर गड़िया दौड़े चलता शराबे मार पक्का हर गड़िया दौड़े चलता इन्हीं पर छोड़ता हूँ फैसला अपने मुकद्दर का इन्हीं पर छोड़ता हूँ फैसला अपने मुकद्दर का अब तुम न करोगे तो करम कौन करेगा अब तुम न करोगे तो करम कौन करेगा अब तुम न करोगे तो करम कौन करेगा धोनी को मेरी तेरे से वो धोल मारेगा जय माता दी
पीछे 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 आंटी अंकल अंकल भाई साहब पीछे 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 बैठ जाइए कृपया सब लोग बैठ जाइए शांति से, शांति से। बैठा दीजिए बताइए सभी भाइयों और बहनों को सूचना दी जाती है कि परसों एक कार्यक्रम श्री माता जी का बनारस में है। जो लोग भी आपके मिलने वाले हैं, जो लोग भी आप वहाँ पर जा सकते हैं, सबको सूचना दे दीजिए। श्री माता जी वहाँ पर स्वयं प्रेजेंट रहेंगी। 2 प्रोग्राम, एक शनिवार को प्रोग्राम है 16-12-95 को 4 बजे और एक 17-12-95 इतवार को दिन में 11 बजे। माता जी ऐसे ही आती रहिएगा हमेशा, कृपा करती रहिएगा भगवान। माँ फिर दर्शन दे, ऐसी कृपा करती रहिए। माँ आशीर्वाद देती रहिए हमेशा।